बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3-4 बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आज के व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो परवेज़ इलाही साहब जो है वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हुए पकड़े गए हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है परवेज़ इलाही साहब के हवाले से। ऊपर ऊपर से तो वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो ही हुक्म करेंगे वो एक मिनट भी नहीं लगाएंगे और असम्बलियों को तहलील कर देंगे, लेकिन अंदर खाने क्या मामलात चल रहे हैं, वो क्यों 4 माह जो है वो मज़ीद मामलात को डिले करना चाहते हैं, इस हवाले से कुछ डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। जनरल फैज़ हमीद और जहांगीर तरीन के हवाले से भी एक बड़ी खबर है। अचानक से इनके हवाले से नाम जो है वो इन दोनों का सामने आया है। इस खबर की तफसीलात क्या है ये भी आपके सामने रखूँगा। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब जो है, जब से वो रिटायर हुए हैं 29 नवंबर को, उसके बाद पहली मरतबा वो मंजर आम पर आए हैं, पब्लिक में आए हैं। इनके हवाले से भी कुछ डिटेल आपके सामने मैंने रखनी है। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों का मौजूदा सूरत हाल के ऊपर बड़ा एक अहम इजलास जो है वो हुआ है, एक अहम मीटिंग हुई है। इस मीटिंग की अंदरूनी कहानी भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून के बड़ी एक अहम जो मीटिंग है वो हुई है, और इस मरतबा ये जो मीटिंग है उनकी इत्तेहादियों के साथ हुई है। और इस मीटिंग के अंदर भी जो है वो कन्फ्यूजन देखी गई और ये डिसीजन लिया गया कि हैंड्स अप जो है वो इस वक्त किया जाना चाहिए और देखा जाना चाहिए कि इमरान खान साहब जो है वो अब क्या करते हैं। बहरहाल टाइम गेन तो इमरान खान साहब से किया गया है, राब्ते भी इमरान खान साहब से किए जा रहे हैं। बहरहाल ये डिसीजन लिया जा चुका है कि वो ख़ुद असम्बलियाँ जो है वो तहलील नहीं करेंगे और इमरान खान साहब केपी और पंजाब की जो असम्बलियाँ हैं वो बेशक तहलील कर दें। लेकिन साथ ही साथ नाज़रीन बैकडोर जो राब्ते हैं वो भी इस वक्त चल रहे हैं। बहरहाल इन इत्तेहादियों का जो इन्होंने इजलास बुलाया था ये एक किस्म का बेनतीजा भी रहा। और साथ ही साथ नाज़रीन नून लीग का एक और भी अहम इजलास हुआ है, और इस इजलास के अंदर नाज़रीन नून लीग के अपने ही लोगों ने सवालात उठाए हैं और अपनी क़यादत से ये सवालात उठाए हैं कि इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है वो ऐसी है कि हम लोग अपने हलकों में भी जाने के काबिल नहीं हैं। और यही रीज़न है, उन्हें मालूम है कि इलेक्शंस होंगे और हम बुरी तरीके से पिटेंगे, इस वजह से वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। लेकिन जितना वो इसको डिले करेंगे उतना ही इनके लिए नुकसान भी होगा, क्योंकि मज़ीद डिले होता जाएगा तो ये जो सूरत हाल है नून लीग के लिए मज़ीद जो है वो बिगड़ती जाएगी। बहरहाल ये कहा गया कि इमरान खान साहब को किसी तरीके से रोका जाए कि वो असम्बलियों को तहलील ना करें, और एक बड़ा फ़ैसला भी हुआ है। और फ़ैसला ये हुआ है कि एक दरख्वास्त जो है वो लेकर जाई जाएगी अदालतों में, मुख्तलिफ़ अदालतों में, या बहुत सारे लोग जो हैं वो ये दरख्वास्त लेकर जाएंगे और उस दरख्वास्त में अदालत से ये सदा की जाएगी कि इमरान खान साहब को किसी तरीके से असम्बलियाँ तहलील करने से रोका जाए। और मौक़िफ़ ये इख्तियार किया जाएगा कि चूँकि वो 5 साल के लिए जो है वो पब्लिक ने उनको इलेक्ट किया है, तो इसलिए मुद्दत 5 साल मुकम्मल करनी चाहिए, इमरान खान साहब पहले असम्बलियाँ तहलील ना करें। तो एक तो ये चीज़ हुई है। दूसरी साइड पर नाज़रीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इजलास हुआ है, जो इमरान खान साहब ने मीटिंग की है, उसमें उन्होंने अपने अरकान को साफ साफ ये हिदायत जारी कर दी हैं कि तमाम तर जो मेरे अरकान हैं वो अपने हलकों के अंदर जाएं और इलेक्शन की तैयारी करें, और जो इलेक्शन कैंपेन है वो चलाएं। बहुत जल्द जो है वो इलेक्शंस होने जा रहे हैं। साथ ही साथ नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये भी मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि अगर मौजूदा हुकूमत असम्बलियाँ तहलील नहीं भी करती तो इस सूरत में भी हम पंजाब और केपी असम्बलियाँ लाजमी तहलील करेंगे, और इसके बाद हमने इलेक्शन में जाना है। बेशक कौमी असम्बली के इलेक्शन लेट भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर वो इसी स्ट्रेटजी के ऊपर ना मानू की ज़िद के ऊपर कायम रहते हैं तो हम ये दोनों असम्बलियाँ तहलील करने के बाद इलेक्शंस करवा लेंगे। और इस वजह से इलेक्शन करवाएंगे क्योंकि अभी अगर यहाँ पर इलेक्शन हो जाने हैं तो इसका फ़ायदा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। अगर सिर्फ इन 2 असम्बलियों में भी हो जाते हैं, इस वक्त पॉपुलर लीडर हैं इमरान खान साहब, तो जो इस वक्त सारी ब्लैकमेलिंग या पंजाब के अंदर ही जो मामला चल रहे हैं इसमें यह होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फुल फ्लैज पाकिस्तान जो है वो पंजाब में अपनी हुकूमत बनाएगी। अभी परवेज़ इलाही साहब जो है उनके साथ इत्तेहादी बनकर, और वज़ीर आला भी उनको बनाया हुआ है, उनके साथ इत्तेहाद में ये हुकूमत है उनकी, तो अभी वो इसलिए भी इलेक्शन में जाना चाहते हैं कि इस तरह से पंजाब में उनकी जो ग्रिप है वो हो जाएगी और पंजाब में उनकी अपनी जो हुकूमत है वो बन जाएगी। और ज़ाहिर सी बात है अगर आम इंतखाबात लेट होते हैं तो इसका भी फ़ायदा उनको होगा कि 5 साल के लिए फिर पंजाब और केपी असम्बली में वो होंगे,
तो इसमें ये होगा कि उनकी अपनी ही हुकूमत होगी, और ये बात भी इस वक्त पीडीएम नून लीग खास तौर पर उन जमातों को खाई जा रही है, और इसी वजह से वो अभी तक कोई डिसीजन जो है वो लेने के काबिल नहीं हो पा रहे। इसके अलावा नाज़रीन, परवेज़ इलाही साहब ने जो इंटरव्यू दिए हैं, याद रहे जब भी परवेज़ इलाही साहब या मोनस इलाही साहब, आपको याद होगा जब अदम एतमाद के भी करीब थे इमरान खान साहब के अगेंस्ट, जब अदम एतमाद लाई गई, फिर उसके बाद जब पंजाब में तब्दीली लाने की जो है वो मामलात सारे चल रहे थे, तो उस वक्त भी परवेज़ इलाही बड़े वो जो नैपियों बदलने वाले बयान थे उनके, एकदम से उनके जो इंटरव्यूज़ थे वो उन्होंने देना शुरू किए, और अब भी यही चीज़ हो रही है। अब यहाँ पर नाज़रीन कुछ डबल गेम जो परवेज़ इलाही साहब इस वक्त कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जो कल का उनका इंटरव्यू है उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जब हमें कहेंगे हम असेंबलियों को तहलील कर देंगे। एक चीज़ ये परवेज़ इलाही साहब भी कहते हैं और मोनस इलाही भी कहते हैं कि जब इमरान खान साहब कहेंगे एक मिनट नहीं लगाएंगे और असेंबलियों को तहलील कर देंगे, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं, मोनस इलाही कहते हैं कि बजट के बाद असेंबली को तहलील किया जाए, और परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि 4 महीने तक कुछ भी नहीं होने वाला, असेंबलियां तहलील नहीं होंगी, और वो भी मार्च तक जो है वो असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे, लेकिन साथ कहते हैं कि इमरान खान साहब कहेंगे तो हम तोड़ देंगे। इमरान खान साहब की बात वो इसलिए भी मानने पर मजबूर है क्योंकि उनको मालूम है अगर उन्होंने इमरान खान साहब की बात नहीं मानी तो उसके बाद जो एक सारी रिस्पेक्ट उन्होंने या वैल्यू गेन की है अवाम के अंदर, पब्लिक के अंदर, वो सारी वो लूज़ कर जाएंगे, इसलिए वो साथ ये भी बयान दे रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, एक और जो बयान उन्होंने दिया जो जनरल बाजवा साहब के हवाले से था कि उनसे पूछने के बाद या उनके कहने के बाद वो पीटीआई की तरफ जो है वो आए या पीटीआई का उन्होंने साथ दिया। इस पर वंस अगेन परवेज़ इलाही साहब अब ये कहते हैं कि फैसला हमारा अपना था लेकिन मशवरा उनसे भी लिया और उन्होंने फिर कहा कि इस साइड पर चले जाओ, तो हम जो है वो इस साइड पर आ गए। इस पर नाजरीन सोचने वाली बात ये भी है कि अगर उस वक्त इन्होंने उनके कहने पर या मशवरा की इनको ज़रूरत पड़ी और फिर साथ वो ये लफ्ज़ भी कहते हैं कि इनके इदारों के साथ बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, तो इस वक्त परवेज़ इलाही जो हैं वो भी दो चीज़ों के दरमियान फंसे हैं कि अगर दूसरी साइड से इनको कहा जाता है कि नहीं असेंबली नहीं तोड़नी, इधर से इमरान खान साहब कहते हैं कि असेंबली तोड़नी है, तो फिर परवेज़ इलाही साहब किस साइड पर जाएंगे, ये वो एक फ़ैसला होगा जो परवेज़ इलाही साहब की मुस्तकबिल की जो पॉलिटिक्स है और जो वैल्यू उन्होंने गेन कर रखी है इस वक्त पीटीआई की वजह से, उस चीज़ का फ़ैसला करेगी। बहरहाल परवेज़ इलाही साहब जो हैं इस वक्त भरपूर उनकी कोशिश है कि इमरान खान साहब असेंबलियां ना तोड़े, उनकी ख्वाहिश भी है और इमरान खान साहब को वो कह भी चुके हैं। इमरान खान साहब इस वक्त परवेज़ इलाही साहब के साथ अगर ना बिगाड़ें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर परवेज़ इलाही लेट से वो असेंबलियां नहीं तोड़ते या दूसरी साइड पर चले जाते हैं तो पंजाब में इस वक्त जो थोड़ी बहुत उनकी ग्रिप भी है तो वो भी चली जाएगी, जो ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नुकसान होगा। इस वजह से भी इमरान खान साहब जो हैं वो ज़्यादा कुछ परवेज़ इलाही या मोनस इलाही के अगेंस्ट जो है वो चीज़ों को जो है वो नहीं कह रहे, या इमरान खान साहब ने कहा था कि नहीं वो हमारे साथ हैं, इस वजह से वो भी यही पैगाम जो है वो पोर्ट्रे कर रहे हैं। बहरहाल ये जो डबल गेम है वो एक चल रही है। फिर इसके अलावा परवेज़ इलाही साहब की जानिब से अपने इंटरव्यू में एक और बड़ी अहम बात कही गई और उन्होंने ये कहा, एक तो उस्मान बुज़दार पर तनकीद की और उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार को वैसे ही जो है वो सीएम बनाया गया और बड़ा नुकसान हुआ, और फिर ये भी कहा कि उस्मान बुज़दार के सीएम बनने का जनरल फैज़ हमीद साहब और जहांगीर तरीन जो है ये उनका डिसीजन था, उनका फ़ैसला था, और उन्होंने ही इनको बताया कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब बन रहे हैं। तो ये नाज़रीन एक जो इंकशाफ है वो उनकी जानिब से किया गया, लेकिन इसमें यह है कि इमरान खान साहब का ही एक तो ये डिसीजन था उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला पंजाब बनाना, और इमरान खान साहब ही अड़े हुए थे कि उनको हमने नहीं हटाना, और इसकी वजह ये ही थी कि पंजाब के अंदर इतनी ज़्यादा ग्रुपिंग थी कि अगर किसी एक ग्रुप को बनाया जाता तो पंजाब की जो हुकूमत थी वो ना चल पाती। इस वजह से इमरान खान साहब ने उस्मान बुज़दार को बनाई रखा, और ये जो 4 साल पंजाब में कटे वो इसी वजह से इमरान खान साहब के ही डिसीजन की वजह से कटे थे। तो बहरहाल ये जो बात उन्होंने कही जहांगीर तरीन और फैज़ हमीद साहब के हवाले से, तो इसके ऊपर जो है वो एक क्वेश्चन मार्क है कि इन दोनों का नाम लेकर अब वो मज़ीद क्या अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो इंटरव्यूज़ का उन्होंने सिलसिला दिया और ये जो उनकी जानिब से बयानात सामने आ रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है किसी ना किसी चीज़ को काउंटर करने के लिए, किसी ना किसी चीज़ को एंगलिंग करने के लिए वो ये जो बयानात है वो दे रहे हैं। जिस तरह से पहले भी उन्होंने एक नेपियो वाला बयान जो है वो दिया, लेकिन उसकी हकीकत भी सबके सामने खुलकर आ गई कि अब तो मौजूदा जो इम्पोर्टेड हुकूमत है या इमरान खान साहब जो हैं अब तो वो कोई डिसीजन नहीं ले रहे। तो अगर नेपियाँ ही पहना कर सारी चीज़ें की जा रही थी तो अब वो नेपियाँ कहाँ गई, अब वो नेपियाँ क्यों नहीं पहनाई
जा रही, तो उनका उस वक्त का जो बयान था वो भी गलत साबित हुआ, और ये जो उन्होंने बयान दिया इसके पीछे अब क्या स्ट्रेटजी है ये भी कुछ दिनों तक सामने आ जाएगी। लेकिन अभी मैं एक चीज़ आपसे कह सकता हूँ कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं, अब ये जो डबल गेम है उनके जहन में चल रही है, और इमरान खान साहब भी तमाम तर चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ज़ाहिर सी बात है इस वक्त परवेज़ इलाही ज़्यादा उनके लिए सूटेबल हैं उनके साथ चलना। आखिर में जनरल बाजवा साहब के हवाले से भी, जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब के हवाले से भी एक अहम खबर है। पहली मरतबा वो मंजर आम पर आए हैं अपनी रिटायरमेंट के बाद। पिंडी स्टेडियम जहां पर क्रिकेट मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड का चल रहा है, इस मैच में वो आए, लेकिन नाज़रीन एक तस्वीर भी उनकी यहाँ पर वायरल हुई, लेकिन ये जो है वो गेट के करीब उनकी तस्वीर थी, और इसमें भी आसपास उनके सिक्योरिटी के जो लोग थे वो मौजूद थे। किसी भी स्टेडियम के अंदर की जो तस्वीर है उनकी वो सामने नहीं आई। बहरहाल कुछ जो है वो उनके हवाले से ख्यालात किए जा रहे थे कि जितनी ज़्यादा इस वक्त उनके हवाले से एक नेगेटिविटी पब्लिक में पाई जाती है, तो अगर वो पब्लिक में आएंगे तो शायद जिस तरीके से सियासी रहनुमाओं के अगेंस्ट कुछ नारे वगैरह लगाए जाते हैं तो शायद उनको भी इस चीज़ का सामना करना पड़े। लेकिन खैर उनकी तस्वीर आई और उनके इर्द गिर्द सिक्योरिटी वाले भी मौजूद थे, और इस तरह का कोई जो इवेंट है वो भी नहीं हुआ। लेकिन खैर वो स्टेडियम के अंदर जो है उधर की किसी इनक्लोजर की जो उनकी तस्वीर वगैरह है या पब्लिक के अंदर की वो सामने नहीं आई। तो बहरहाल इस वाले से मज़ीद जो भी डिटेल्स होंगी वो मैं आपके सामने रखता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।